रहीम इडियोमैटिक सेंटेंसेस इन इंग्लिश। पहला इडियम है टू मेक मैरी, बहुत खुश होना। ही इज मेकिंग मैरी दीज डे, वो आजकल बड़ी मौज में है या बहुत खुश है। विद इन अ स्टोन थ्रो, विद इन अ स्टोन थ्रो यानी किसी चीज़ का किसी मुकाम का किसी घर से है या किसी मुकाम से बहुत करीब होना। माई स्कूल इज विद इन अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई होम। ऑन द राइट साइड ऑफ, अंदाजे से कम होना है, कोई हम अंदाजा एस्टीमेट लगाते हैं उससे कोई कम हो, एज के मामले में भी हम बहुत बोलते हैं। खालिद इज ऑन द राइट साइड ऑफ द 40, वो खालिद 40 साल से कम का है। ठीक है। रेड हैंडेड, बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ना, कोई जुर्म करते हुए किसी को पकड़ लेना, तो उसलिए कहते हैं रेड हैंडेड, पकड़ना। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया। टू वर्शिप द राइजिंग सन, चढ़ते सूरज के पुजारी होना, जब जिसको बहुत तरक्की मिल रही है, जिसके बहुत हालात अच्छे हैं, तो उसकी खुशामद करने के लिए कहते हैं। अपॉर्चुनिटीज नेवर हेजिटेट, जो अपनी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कोशा रहते हैं, कोशिश में रहते हैं। नेवर हेजिटेट टू वर्शिप द राइजिंग सन, वह उनके पीछे पीछे भागते हैं जो बहुत जो है वो तरक्की कर रहे हैं। मौका परस, उभरते हुए सूरज की खुशामद करने से नहीं चुकते, यानी कि उनकी खुशामद करने के लिए कि ज़ुमरे में आता है टू वर्शिप द राइजिंग सन। टू ग्राइंड ओन एग्स, यानी कि उल्लू सीधा करना, अपना ही काम करना और दूसरों की परवाह ना करना। इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्राइंड हिज ओन एग्स, इस दुनिया में हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, यानी अपने काम, अपने सेल्फिश बना रहता है, अपना काम करके वो जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जिंदगी में तब्दीली लाने के, न्यू लीफ टर्न हो गई, यानी कि मुर्दा जो बुरी चीज़ है, जैसे पत्ते हैं वो ख़राब हो गए और नए अच्छे आ गए, तो ऐसे में वो हालात उसके अच्छे हो गए, वो ग्रीनरी छा गई। तो इसी तरह कहते हैं कि अपने आप को तब्दील कर लेना। ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ, उसने अपने आप को तब्दील कर दी। एंड बिकेम अ पायस, यानी मुत्तकी परहेजगार बन गया, उसने ज़िंदगी की रफ्तार बदल दी और नेक बन गया, यानी बुराई को छोड़ दिया। हॉट केक, हॉट केक कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिकना। ठीक है। नाउ डेज मोबाइल्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक, हॉट केक की तरह आजकल मोबाइल खूब बिक रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह हॉट केक किसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हॉट केक में शुमार होता है। टू मेक परफेक्ट, माहिर होना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, काम को काम सिखाता है, यानी कि कोई भी चीज़ आप बार बार करें तो प्रैक्टिस हो जाती है और उससे आप परफेक्ट भी हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। 10, टू बी ऑफ वेट्स, होश ठिकाने नहीं होना, यानी कि होश ठिकाने नहीं हो, जो भी कर रहा हो या कोई बात ऐसी कह रहा हो जो बिल्कुल सूट ना करती हो उसके साथ, तो उसमें हम ये कहते हैं कि वो ऑफ वेट्स हो गया। ही इट अपियर्स ही इज़ ऑफ हिज विट्स, लगता है इसके होश ठिकाने नहीं है, तभी इस तरह की बातें कर रहा है, यानी कि जो मुनासिब नहीं है। टू बी बटर ब्रेड, यानी कि जो है हालात बहुत अच्छे हो जाना, कहते हैं ना पाँचों उंगली घी में, उसके हर तरफ से उसको फ़ायदा ही फ़ायदा। नाउ डेज योर ब्रेड इज़ बटर, आजकल आपकी पाँचों उंगलियां घी में, यानी कि आपके हालात बहुत अच्छे हैं। टू गिव अ लॉन्ग रोप, ढील दे देना। यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू दिस सन, टू दिस बॉय, या सन भी कह सकते हैं। आपने इस लड़के को बड़ा सर चढ़ा रखा है, यानी ढील दे रखी है, जो भी कर रहा है उसका कोई हिसाब नहीं लिया जाता। बाईगॉन बी गॉन, जो हुआ सो हुआ। लेट बाईगॉन बी गॉन, टेक केयर इन फ्यूचर, जो हुआ सो हुआ, आगे ध्यान रखिएगा, आगे ध्यान रखें। तो जो हुआ सो हुआ उसको भूल जाइए, अब फ्यूचर की परवाह करें, और जैसे बात है जो हो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, जो नुकसान हो गया उसको आप भूल जाएं और अपने फ़ायदे की मज़ीद सोचें। जॉली फेलो, यानी कि मज़ाहिया होना, किसी शख्स का मज़ाहिया होना। ही इज़ जॉली फेलो, वो हंसी का फव्वारा है, या बहुत मज़ाहिया, बहुत हंसाता है। टू एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, यानी एक दूसरे से बहुत जो है तल्ख कलामी करना
और ऐसी बातें करना जो नागवार हो, जैसे समझ ले एक लड़ाई का माहौल हो। दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, इनमें तू मैं हो पड़ी, यानी बातें करते करते उलझ पड़े और उनमें दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, उनमें तू मैं हो गई। टू प्रेस समबडी टू द स्काई, इतनी तारीफ कर गई कि वो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो गई। आई प्रेज हर टू द स्काई, मैंने इसके तारीफ़ के पुल बांध दिए, एक तारीफ़ के बाद दूसरी तारीफ़, यानी कि लगातार तारीफ़ें करना और कोई बुराई ना करना, तो इसलिए इसके कहते हैं टू प्रेज हर टू द स्काई, यानी इतनी तारीफ़ की कि वो आसमान तक चली गई। उसके बाद इन द गुड बुक्स, इन द गुड बुक्स बहुत अच्छी बात है। कोई भी काम आप इतना अच्छा करें कि जो आपको कोई अच्छे अल्फाज से याद करे और आपकी जब भी आपका जिक्र आए तो बहुत आपकी तारीफ करे, तो वो गुड बुक्स में शुमार होता है। द बॉय इज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल, लड़का प्रिंसिपल की निगाह में चढ़ गया, यानी कि उनकी गुड बुक्स में उनका शुमार हो गया कि हर बात में कहा हाँ भाई वो तो बहुत अच्छा है। तो आप भी सबके गुड बुक्स में अपना नाम डाल दें, ठीक है। वी आर पोल्स अपार्ट, पोल्स अपार्ट का मतलब क्या है? पोल्स अपार्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क होना है, यानी कि एक ज़मीन, आप पोल्स अपार्ट का आप यूँ समझ लें कि ये वर्ल्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये दोनों पोल हैं। तो देखिए दुनिया का एक किनारा इधर है नॉर्थ पोल, दूसरा किनारा साउथ पोल हो, तो कितना डिफरेंस है दोनों में कि पूरी दुनिया का किनारा इनके गोल वर्ल्ड है और इसका एक किनारा दूसरे किनारा डिफरेंस है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क होना, तो इसको कहते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो वी आर पोल्स अपार्ट, मुझ में और आप में जमीन आसमान का फर्क है। टू बी एन एप्पल ऑफ आई, आंख का तारा होना। ही इज एन एप्पल ऑफ माई, ही इज एन एप्पल ऑफ माई आई, वो मेरी आंख का तारा, बहुत ज़्यादा अजीज होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना, यानी अपनी औलाद के लिए लोग कहते हैं ज़्यादातर एप्पल ऑफ माई आई। तो आज तक के लिए इतना है इडियम्स को। आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।